बैक टू माय चैनल कोड विद समीक्षा। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सीएसएस क्या होता है, और इस वीडियो के एंड तक हम ये भी सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ सीएसएस होते कौन कौन से हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीएसएस होता क्या है, तो मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी। सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मतलब कि एचटीएमएल का जो कोड हम यूज करते हैं वो एक बेसिक वेब पेज बनाने के लिए हम यूज करते हैं, बट सीएसएस का यूज हम डिजाइनिंग के लिए करते हैं। एक वेब पेज को कैसे डेकोरेट करना है, उसका अपीयरेंस कैसे चेंज करना है, वो सब हम सीएसएस से करते हैं। उसको अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं, और उसका लेआउट और कलर डिजाइन, ये सब कुछ हम सीएसएस से करते हैं। और एचटीएमएल जो होता है वो वेब पेज बनाने का एक बेसिक कोड होता है। ठीक है, तो हम ये HTML पेजेस को डिजाइन करने के लिए CSS यूज करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 पे लिखा है कि HTML जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ हाउस है, और CSS है पेंट, डेकोरेशन, फर्नीचर और अपीयरेंस। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखिए कि CSS होता क्या है, कि क्या कर सकता है CSS। हमारे HTML के कोड में CSS अगर हमने यूज किया, तो सीएसएस से हमारे जो वेब पेज होता है उसका टेक्स्ट कलर हम चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के फॉन्ट फैमिली में बहुत सारे डिफरेंट फॉन्ट्स होते हैं, उस तरह के फॉन्ट्स ले सकते हैं, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग स्टाइल के। फिर बॉर्डर्स ले सकते हैं, इसको स्पेस कर सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं, लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं, ताकि एक प्रॉपर वेब पेज की तरह, ऑनलाइन जैसे आप वेब पेजेस देखते हो उस तरह से हम एक वेब पेज को एक प्रोफेशनल लुक देके क्रिएट कर सकते हैं, और उसको ऑनलाइन पब्लिश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सीएसएस एक लुक देने का काम करती है। उसके बाद जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ सीएसएस है। ठीक है, तो देखिए, 3 टाइप के सीएसएस होते हैं। वो एक इनलाइन सीएसएस है, दूसरा इंटरनल सीएसएस है, और तीसरा है एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, तो पहले इनको जान लेंगे कि क्या होते हैं इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस, और उसके बाद फिर हम उसकी कोडिंग करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं डिफरेंस उसमें क्या होता है। तो देखो, इनलाइन सीएसएस जो होता है वो एचटीएमएल के टैग्स के अंदर ही उसको यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास पैराग्राफ टैग हो, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, अगर हमारे पास पैराग्राफ टैग हो तो स्टाइल कीवर्ड देख के उसको कौन सा कलर लेना है, फिर कौन सा को जो भी कुछ फॉन्ट फैमिली वगैरह कुछ एक्स्ट्रा लेना हो तो हम ले सकते हो। तो यहाँ पे इस कोड में मैंने दिखाया है आपको कि पी टैग यूज किया है, और सीएसएस देने के लिए हम स्टाइल कीवर्ड यूज करते हैं। और फिर कलर जो है, ये कीवर्ड हम टेक्स्ट को कलर देने के लिए करते हैं, तो कलर रेड किया है। और कौन सा टेक्स्ट है, हेलो वर्ल्ड। और उसके बाद फिर मैंने टैग को क्लोज कर दिया है। मतलब कि इनलाइन सीएसएस जो होता है वो टैग के अंदर देने वाला सीएसएस होता है। ठीक है, यहाँ पे टैग ओपन होता है और यहाँ पे टैग क्लोज होता है। उसके बाद जो है हमारा इंटरनल सीएसएस आता है। इंटरनल सीएसएस यानी कि जो स्टाइल टैग, मतलब हेड सेक्शन के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो हेड सेक्शन के अंदर हम टाइटल लिखते हैं, वैसे ही हेड सेक्शन के अंदर हम स्टाइल लिखेंगे। ठीक है, और उस स्टाइल के अंदर, हेड सेक्शन के अंदर इस तरह से स्टाइल का एक टैग देके यहाँ पे क्लोज होता है। उसके अंदर जो टैग है हमारा पैराग्राफ टैग, उसको क्या क्या कलर देना है, फिर अगर H1 होगा तो उसको क्या हमें डिफरेंट सीएसएस इसको डालना है, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जाता है इंटरनल सीएसएस हेड सेक्शन के अंदर। जैसे कि आपने बेसिक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो हेड सेक्शन के अंदर पहले से ही टाइटल टैग होता है। ठीक है, तो उसी टाइटल टैग के नेक्स्ट लेवल पे हम स्टाइल टैग यूज करेंगे, और फिर हम हेड को क्लोज करेंगे। उस तरह से हम इंटरनल सीएसएस का कोड भी सीखेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड सीएसएस है, वो है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस जो है
वो सेपरेट फाइल होती है और फिर वो हम HTML को लिंक करते हैं। मतलब कि हम HTML का कोड एक अलग फाइल में लिखते हैं और उसको HTML एक्सटेंशन से सेव करते हैं। और जो एक्सटर्नल CSS होता है उसको हम .css से हम सेव करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, सेपरेट फाइल है और उसको लिंक किया जाता है। तो लिंक कैसे करते हैं वो नीचे यहाँ पे दिया है मैंने उसका कोड। तो रील लिंक रील ये कीवर्ड यूज किया जाता है इक्वल टू स्टाइल शीट। मतलब जो भी हमारा नेम दिया होगा वो नेम यहाँ पे डालेंगी, ठीक है। स्टाइल शीट href और जो हमारे फाइल का नाम है वो .css। इस तरह से हम जो है HTML के अंदर ये कोड डालेंगे तो हमारा HTML और CSS का कोड जो है वो लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल CSS। है अभी इनलाइन सीएसएस की कोडिंग कैसे की जाती है एज अ बिगिनर। ठीक है, तो मुझे पता है कि आप एक बिगिनर हो और बिगिनर्स ने कोडिंग करना कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम एचटीएमएल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिख लेंगे, ठीक है। अभी देखो, ये हेड सेक्शन है और हेड के अंदर जो है टाइटल आता है। ये हमारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर है एचटीएमएल का। हम इस प्रोग्राम में बस CSS इनलाइन CSS का एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, बॉडी। इनलाइन CSS का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको ऐसा दिया था कि जो HTML के टैग होते हैं उसके बाद जो है स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके हम फिर आप उसमें जो भी स्टाइल उस टैग को देना चाहते हो वो आप देते हो। उसे इनलाइन CSS कहते हैं। मतलब उस लाइन की जो स्टाइल है वो आप तय करते हो, ठीक है। तो देखो कैसे स्टार्ट करते हैं उसको। बॉडी के बाद जो है मुझे अभी H1 हेडिंग देना है, ठीक है। तो हम नॉर्मली HTML में कैसे कर रहे थे कि HTML का जो टैग है इस तरह से देते थे और जो हमें लिखना है सेंटेंस, वेलकम टू CSS, और फिर हम H1 को क्लोज कर देते थे, ठीक है। तो ये हम ना बेसिक HTML में करते थे इस तरीके से, ठीक है। पर अभी जो हम CSS सीख रहे हैं इनलाइन CSS, तो इनलाइन CSS में क्या होता है कि ये जो टैग होता है H1, उसके बाद हम ये स्टाइल है, ये जो है वो एक एट्रीब्यूट है। CSS का एट्रीब्यूट है स्टाइल, ठीक है। तो H1 स्टाइल इक्वल टू, और जो हमको प्रॉपर्टी देनी होगी वो प्रॉपर्टी हम देंगे, ठीक है। कलर क्या है, एक प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी देना है आपको, वो है ब्लू, ठीक है। तो कलर ये जो वर्ड है वो प्रॉपर्टी है और ब्लू ये जो वर्ड है वो कलर प्रॉपर्टी का क्या है, वैल्यू है, ठीक है। तो इसे कहते हैं एट्रीब्यूट, CSS एट्रीब्यूट। और कलर को कहते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। जो भी आप लो, फैमिली, फॉन्ट फैमिली लो, फॉन्ट स्टाइल लो, वो जो है वो क्या है, प्रॉपर्टी है। और उसके बाद उसके आगे कोलन से हम जाएंगे ब्लू। ये ब्लू क्या होता है, हमारा वैल्यू होता है, ठीक है। उसके बाद हम सेमीकोलन देते हैं। सेमीकोलन के बाद अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा भी प्रॉपर्टीज देनी है, एक्स्ट्रा स्टाइल देना है, तो उसके आगे आप दे सकते हो, ठीक है। तो मुझे अभी नहीं देना है, H1 स्टाइल कलर ब्लू हो गया है, मुझे स्टॉप हो गई मैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो ये लाइन होता है वो, और फिर H1 क्या होता है, क्लोज होता है। तो इस तरीके से हम CSS में करते हैं, ठीक है। अभी देखो, H1 होने के बाद जो है मुझे लेना है एक पैराग्राफ, ठीक है। तो पैराग्राफ लेने के बाद फिर से मैं स्टाइल ये एट्रीब्यूट यूज करूंगी और पैराग्राफ को मैं कलर दूंगी फिर से, ठीक है। पैराग्राफ को कलर दूंगी मैं रेड, इस तरीके से। और फिर मैं इस टैग को बंद करूंगी और जो पैराग्राफ मुझे लिखना है वो मैं लिख लूंगी, दिस इज स्टाइल यूजिंग इनलाइन CSS, ठीक है। और मैं इस पैराग्राफ टैग को बंद कर दूंगी, ठीक है।
तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, इनलाइन सीएसएस का आपको एग्जांपल शो किया है। ठीक है। इनलाइन सीएसएस यानी कि ये जो एक लाइन का कोड होता है, एक लाइन के लिए मैं सीएसएस प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ वो भी टैग के अंदर, तो उसको इनलाइन सीएसएस कहते हैं। ठीक है। अभी इसको सेव कैसे करना है उसका वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो उसको। ठीक है। अभी मैं सेव एज करूंगी हमारे फाइल में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी जो हमारे फाइल का नाम मुझे देना है वो। अभी यहाँ पे मैंने सी एस डॉट सी एस एस नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे HTML का कोड है पूरा। जस्ट इनलाइन एक ही लाइन में हमने CSS का कोड लिखा है, तो हम इनलाइन डॉट HTML ही लिखेंगे। ऑल फाइल्स में जाके क्लिक करना है यहाँ पे, और फिर हम सेव कर लेंगे। ठीक है। तो देखो अभी क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे फाइल में जहाँ पे हमने उसको सेव किया था। ठीक है। तो यहाँ पे HTML फाइल्स में यहाँ पे इनलाइन। ठीक है। देखो अभी वेलकम टू सीएसएस जो है मैंने ब्लू सिलेक्ट किया था, हमारा सीएसएस, तो यहाँ पे हमारा ब्लू आ गया है। और फिर उसके बाद मैंने पैराग्राफ टैग, सॉरी, उसके बाद फिर मैंने पैराग्राफ टैग के लिए जो है रेड कलर यूज किया था, तो पैराग्राफ जो है हमारा टेक्स्ट कलर उसमें रेड आ गया है। ठीक है। अगर मुझे इसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज करनी हो, अभी ये जो कलर है वो एक प्रॉपर्टी है, ब्लू जो है उसका वैल्यू है, अगर मुझे ढेर सारी प्रॉपर्टीज यूज करनी हो तो वो मैं कैसे करूंगी। तो चलिए हम थोड़े से चेंजेस करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो H1 हमारा ब्लू कलर में दिख रहा है ना, उसको हम थोड़ा सा और अच्छा बनाएंगे। ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर हम उसके थोड़ा डिफरेंट रखते हैं। ठीक है। मुझे येलो रखना है बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड येलो। ठीक है। बैकग्राउंड मैंने क्या किया है, येलो रख दिया है। उसके बाद मुझे, मैं चेंजेस को देखूंगी तो कंट्रोल S को मैं क्लिक करूंगी। अब जाएंगे हम देखेंगे क्या चेंजेस हुए हैं। इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये फिर से मुझे सेव करना पड़ेगा इस फाइल को। देखिए हमारा बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है H1 को। ठीक है। अभी मुझे और चेंजेस करना है H1 में। मैं बैकग्राउंड कलर इसका भी चेंज कर दूं क्या? चलिए तो हम क्या करते हैं, इसे इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर बेस की वैल्यू हम देंगे ब्लू, नहीं, पिंक। ठीक है। अब मैं इसको सेव कर लूंगी। देखो इस तरीके से मैंने पिंक कलर दिया, तो अभी देखो यहाँ पे आ गया पिंक, हमारा पैराग्राफ का बैकग्राउंड भी पिंक आ चुका है। तो मुझे अभी यहाँ पे H1 में, अगर मुझे ये हेडिंग है वो मुझे बीच में चाहिए, सेंटर में चाहिए, तो मैं और एक प्रॉपर्टी यूज करना चाहूंगी, वो है टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट। ठीक है। ताकि मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट इसको सेंटर में ला दूं। ठीक है। सेंटर इस तरीके से। देखो अभी मैं क्या कर रही हूँ, जब भी मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ उसकी वैल्यू दे रही हूँ ना, तभी मैं तुरंत उसके बाद फिर मैं इस तरीके से सेमीकोलन लगा दे रही हूँ। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये अलग अलग चीजें है ना, अलग अलग ये स्टाइल हम दे रहे हैं उसको। ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट अलाइन सेंटर मैंने किया है। अभी फाइल में जाके फिर मैं उसको सेव कर दूंगी। अब हम जाएंगे हमारे फाइल में, यहाँ पे जाते हैं हम वापस से, रिफ्रेश करेंगे इसको, देखो ये सेंटर आ गया।
टेक्स्ट अलाइन, ये पूरा आ गया सेंटर में। तो देखो अभी आप पूछोगे कि ये ऐसा क्यों आया है, तो देखो हमारा जो ये स्क्रीन है ना, यहाँ पे इस तरीके से स्क्रोल हो रहा है पूरा। ठीक है, तो ये पूरा जब ऐसा स्क्रोल हो रहा है ना, तो इसके बराबर से ये जो सेंटर है ना, यहाँ पे इसका सेंटर आएगा, क्योंकि ये इस तरीके से स्क्रोल हो रहा है। ठीक है, अभी ये जो है ये लेफ्ट में है और ये सेंटर में हमारा आ चुका है। ठीक है, दिखने के लिए बस ये आपको ऐसा दिखेगा, बट ये एक्चुअली इन सेंटर है। इसके अलाइनमेंट सेंटर हमने दे दी है। उसके बाद जो है मुझे H1 में अगर बॉर्डर करनी हो तो मैं बॉर्डर कर सकती हूँ। वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके ढेर सारे जो एट्रीब्यूट्स है वो हम सीखेंगे। ठीक है, अभी ये जो P है उसको मैंने कलर और बैकग्राउंड मैंने ऐड कर दिया है, तो मुझे थोड़ा सा कुछ और भी ऐड करना है। तो देखो मैं क्या करूंगी, फॉन्ट फैमिली लूंगी। मुझे थोड़ा सा उसका जो राइटिंग है वो डिफरेंट चाहिए, तो एरियल ये जो एक फॉन्ट फैमिली का एक वैल्यू है वो मैं लूंगी। अभी इसको मैं सेव करूंगी। ठीक है, यहाँ पे आ चुके हैं हम। देखो इसकी जो स्टाइल है वो चेंज हो चुकी है, इसकी फॉन्ट की इस तरीके से कि एरियल यूज किया है मैंने उसका वैल्यू। आप चाहे तो कोई और भी ले सकते हो, टाइम्स न्यू रोमन भी ले सकते हो। ठीक है, अभी जो है इस तरीके से हो चुका है हमारा सारा का सारा इनलाइन सीएसएस। तो इस तरीके से बहुत सारे सीएसएस आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर। अभी मुझे इसकी साइज भी अगर ऐड करनी हो तो मैं कैसे ऐड करूंगी, तो यहाँ पे जो है फॉन्ट साइज लिखूंगी यहाँ पे, और उसकी वैल्यू जो देनी है आपको पिक्सल्स में देंगे हम। ठीक है, 20 पिक्सल्स में देना चाहूंगी, तो 20 पिक्सल्स में दूंगी सेमीकोलन, और फिर इसको सेव करूंगी मैं। फाइल में जाके इसको सेव कर देना है। ठीक है, अभी जो है यहाँ पे आएंगे। देखो 20 पिक्सल्स से हमारी ये जो साइज है वो सेव हो चुकी है। मुझे अगर थोड़ी सी और बड़ी करनी है तो हम और बड़ी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे अगर चाहिए 50, और मैं फिर इसको सेव कर लूंगी। देखो ये 50 इस तरीके से हमारी आ गई है। ये जो है हमारा ये आ गया है बीच में, और क्योंकि हम हमारी स्क्रीन जूम में थी इसलिए जो है वो इस तरीके से स्क्रॉल हो रहा था। तो अभी ये जो है दिस इज स्टाइल यूजिंग इनलाइन सीएसएस, तो ये हमारी 50 पिक्सल्स में आ चुकी है। मुझे अपर हेडिंग की भी अगर चेंज करनी हो साइज तो मैं इसकी से चेंज कर लूंगी, फॉन्ट साइज, और अभी इसकी मुझे चाहिए 30 पिक्सल्स। ठीक है, तो इस तरीके से 30 पिक्सल्स दूंगी, फाइल में जाके फिर इसको मैं सेव कर लूंगी। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे, और इस तरीके से हमारी 30 पिक्सल्स यहाँ पे हो गई है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टैग के अंदर ही, टैग यहाँ पे ओपन हो रहा है उसके अंदर ही बहुत सारा हम इस तरीके से, देखो H1 यहाँ पे ओपन हो गया है, इसके अंदर मैंने कितना सारा स्टाइल दिया है, और फिर मैंने क्या किया है, इस सेंटेंस को मैंने लिखा है वेलकम टू सीएसएस। इसके ऊपर ये सारा जो स्टाइल है वो जाएगा, और फिर उसके बाद मैंने H1 टैग को क्लोज कर दिया है। ठीक है, उसी तरीके से मैंने P लिया है पैराग्राफ के लिए, उसके अंदर स्टाइल दिया है, और फिर उसके बाद सेंटेंस लिख के फिर पैराग्राफ क्लोज किया है। इसे कहते हैं इनलाइन सीएसएस। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि इंटरनल सीएसएस होता क्या है। जो हमने एग्जाम्पल किया था वो था हमारा इनलाइन सीएसएस का एग्जाम्पल। अभी इसी कोड को हमको इंटरनल सीएसएस कैसे बनाए वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा ये जो इनलाइन का सीएसएस है मैंने आपको बताया, ये टैग के अंदर जो हमारी स्टाइल्स होती है उसको हम इनलाइन सीएसएस कहते हैं। ठीक है, तो हम ओरिजिनल ये जो स्टाइल्स है वो हम रिमूव करेंगे अभी। ठीक है, ये H1 को ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद ये P को हम हटा देंगे। देखिए इस तरीके से जो है हमारा
नॉर्मल कोड है। अभी क्या करेंगे, इसको मैं चेंज करूंगी इंटरनल सीएसएस में। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, पीपीटी मैंने जब भी आपको शो की थी तभी मैंने इंटरनल सीएसएस का आपको एक्सप्लेन ऐसे किया था कि वो जो इंटरनल सीएसएस हम ऐड करते हैं स्टाइल्स, वो हम हेड सेक्शन में करते हैं। तो देखो हेड सेक्शन में उसको कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे जो हेड है उसके बाद हमारा टाइटल आएगा। ठीक है। टाइटल के तुरंत बाद जो होता है हमारा स्टाइल, ऐसा हम टैग यूज करेंगे। और फिर इस स्टाइल को, ये जो स्टाइल है ये ओपन है और ये क्लोज है। अब इस स्टाइल के टैग के अंदर हमें जितनी भी प्रॉपर्टीज और वैल्यूज देनी है, पूरे कोड के बॉडी के अंदर जितने भी टैग है उस टैग का नाम लिख के हमको प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है, वो सारी हम यहाँ पे इसके अंदर करेंगे, स्टाइल टैग के अंदर। वो स्टाइल टैग होगा हेड सेक्शन के अंदर। हेड क्लोज होने के बाद फिर बॉडी स्टार्ट होगी। उसके बाद कौन सा भी, कोई सा भी हमारा जो कोड है वो यहाँ पे स्टाइल्स यहाँ पे बॉडी के अंदर नहीं आएगी। ठीक है। सारी जो स्टाइल है वो सारी हेड सेक्शन में रहेगी। तो देखो हमने जो किया था उसको, इसको मैं अभी सेव करके दिखाती हूँ कैसी ब्लैंक स्लाइड है हमारी। इसको सेव करती हूँ। अभी हम जाएंगे यहाँ पे हमारे इनलाइन सीएसएस, मैंने इसको नाम दिया था तो हम इनलाइन सीएसएस में जाके देखेंगे। इसका नाम मैंने चेंज नहीं किया है क्योंकि वो सिंपल फाइल है। देखो अगर हम एचटीएमएल में करेंगे तो देखो इस तरीके से ब्लैंक आता है सब कुछ। इनलाइन का जो मैंने स्टाइल किया था वो मैंने सारा हटा दिया है, क्योंकि हमको इंटरनल सीएसएस कैसे करते हैं वो मैं यूज करके आपको बताने वाली हूँ। ठीक है। तो ये जो स्टाइल है इसके अंदर मैं अभी H1 और P पैराग्राफ टैग का जो भी स्टाइल है वो अभी मैं इस सेक्शन में आपको दूंगी। तो देखो ये जो स्टाइल है अभी मुझे H1 को देना है, H1 टैग को मुझे स्टाइल देना है, तो मैं पहले H1 टैग को लिख लूंगी। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगी, ये जो ब्रेसेस है, ये ब्रैकेट जो है कर्ली ब्रैकेट वो दूंगी। ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ओपन के बाद कलर, ये जो कलर है वो टेक्स्ट कलर होता है तो मैं इसका टेक्स्ट कलर ब्लू दूंगी। ठीक है। सेमीकोलन। उसके बाद फिर हम देखेंगे कौन से चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर। देखो मैं इसको सेव कर लूंगी। अभी फाइल में जाएंगे, हम इसको सेव करेंगे। अभी यहाँ पे आ जाएंगे हम। ठीक है। यहाँ पे जो हमारा इस तरीके से HTML का ये जो ब्लैंक दिख रहा है, अभी मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो देखो ये कलर भी चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने यूज किया है इसके अंदर इंटरनल सीएसएस। ठीक है। अभी मुझे पैराग्राफ टैग का ऐड करना है, पैराग्राफ में कुछ स्टाइल्स मुझे ऐड करने हैं, तो मैं क्या करूंगी, पी टैग है तो यहाँ पे लिखूंगी बस पी, और फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और इन दोनों के बीच में जो होता है हमारा प्रॉपर्टी। अभी प्रॉपर्टी के बाद मुझे क्या डालना है, उसके अंदर वैल्यू डालना है और सेमीकोलन करना है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, इसको सेव कर लूंगी। फाइल में जाके फिर सेव कर देना है। ठीक है। अभी यहाँ पे आएंगे, देखो अभी इसको देखो, अब इसका कलर जो है रेड में चेंज हो गया है। ठीक है। अभी क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे हम। मुझे H1 का बैकग्राउंड चेंज करना है वापस से, तो मैं बैकग्राउंड चेंज करूंगी। जो हमने इनलाइन में किया था वही हम इंटरनल में करेंगे, बट इसका स्टाइल जो है वो चेंज हो गया है, लिखने का तरीका बदल गया है बस। ठीक है। और ये जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो आपको इसको जरूर सीखना है। बैकग्राउंड कलर मैंने H1 का चेंज किया है, इसको येलो किया है, तो रिफ्रेश करेंगे। देखो इसका बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है। अब मैं क्या करूंगी, पैराग्राफ टैग जो है मेरा, जिसको मैंने कलर बस रेड दिया था यहाँ पे, ठीक है, अभी उसको भी मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूंगी। बैकग्राउंड कलर, अभी इसका बैकग्राउंड कलर मैं दूंगी पिंक। पिंक ही दिया था मैंने लास्ट टाइम, तो मैं अभी भी पिंक ही दूंगी। अभी फाइल में जाके मैं सेव कर लूंगी। ठीक है। कंट्रोल S भी दबा सकते हो आप, बट एक आपको पूरा दिखना चाहिए प्रोसेस, इसलिए मैं कर रही हूँ। देखो पिंक आ गया है बैकग्राउंड हमारा कलर। ठीक है। उसके बाद जो है मुझे ये इसका साइज चेंज करना है, फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है। तो देखो साइज चेंज करने के लिए कैसे यूज करते हैं,
पैराग्राफ का साइज चेंज कर रही हूँ, जरा देखिए, ठीक है। यहाँ पे जो है पी टैग है और उसके अंदर ये सारा है स्टाइल्स, ठीक है। तो फॉन्ट साइज जो है मुझे देना है 30 पिक्सल्स। 30 पिक्सल्स दूंगी। अभी यहाँ पे क्या है, मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा देना नहीं पड़ता। जब मैं यहाँ पे देती हूँ तब मुझे स्टाइल कीवर्ड यूज करके इक्वल टू और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ता है ये सब कुछ। अभी इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा देने की कुछ बात नहीं है, जो टैग को देना है वो देना है और उसके बाद जो है कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारे जितने भी स्टाइल्स है वो डिफाइन करने हैं। मुझे इसका फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स चाहिए और इसका भी जो फॉन्ट साइज है मुझे हेडिंग का वो थोड़ा सा बड़ा चाहिए। तो मैं इसकी फॉन्ट साइज 50 कर दूंगी, ठीक है। 50 पिक्सल्स। अभी इसको मैं सेव कर दूंगी। उसके बाद हमारे कोड में हम आएंगे। देखो ये बड़ा हो चुका है, अभी अच्छी तरीके से आपको दिखेगा। ये जो है ऊपर का H1 ये हमारा 50 पिक्सल्स में आ गया है और नीचे का जो पैराग्राफ है वो हमारा 30 पिक्सल्स में आ गया है। उसके बाद मुझे जो है H1 जो है मुझे सेंटर में लेना है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो टेक्स्ट अलाइन के बाद मुझे लिखना है सेंटर और फिर सेमीकोलन दे देना है। उसके बाद जो है मुझे इसको सेव करना है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे। देखो हमारा जो H1 है हमारा सेंटर में आ चुका है। अभी मुझे फॉन्ट फैमिली में जो पैराग्राफ का लिखने का तरीका है वो मैं चेंज करूंगी। मुझे एरियल चाहिए, मुझे एरियल बहुत पसंद है इसलिए मैं एरियल यूज करती हूँ, ठीक है। एरियल यहाँ पे आ गया है हमारा और फिर मैं इसको सेव करूंगी। फाइल में जाके हम इसको सेव कर लेंगे। अभी देखो ये जो पैराग्राफ है उसके ऊपर ध्यान देके देखो आप, मैं जूम करती हूँ तो एरियल में आ जाएगा। देखिए इस तरीके से जो है हमारा टेक्स्ट हमारा एरियल में आ चुका है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम स्टाइल दे सकते हैं, इसे कहते हैं इंटरनल सीएसएस, ठीक है। ये जो टैग होता है हेड सेक्शन के अंदर सब कुछ हम डिफाइन करते हैं। अभी जो हम यहाँ पे दो ही टैग ले चुके हैं, ठीक है। हमारे जो मिनी प्रोजेक्ट्स आगे हम हमारे चैनल में आने वाले हैं उसमें मैं दिखाऊंगी यहाँ पे जो बॉडी में ढेर सारे हमारे टैग्स होते हैं, ठीक है। तो उन टैग को कैसे हमें लेआउट देना है, आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज और वैल्यूज उसके आनी चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनलाइन सीएसएस इंटरनल सीएसएस को डिफाइन करते हैं हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग को लेके, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर मुझे ये पैराग्राफ और हेडिंग को सेम स्टाइल देनी होगी तो क्या मैं ये दोबारा दोबारा वापस से लिखूंगी, तो बिल्कुल नहीं। तो देखिए क्या करूंगी मैं अभी, ये जो मुझे पैराग्राफ का जो है वो मुझे हेडिंग्स हेडिंग जैसा सेम चाहिए। तो मैं फिर से थोड़ी ना ये सारा प्रॉपर्टीज डिफाइन करती बैठूंगी, नहीं। तो मैं क्या करूंगी अभी, ये जो पैराग्राफ का मैंने हटा दिया है इसको H1 कॉमा P दूंगी। मतलब कि ये जो दोनों टैग्स है उन दोनों को यही सारे प्रॉपर्टीज देने हैं, ठीक है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कैसे काम करता है ये। मैं फाइल में जाके इसको सेव कर लेती हूँ अभी और फिर चलेंगे हमारा लाइव देखने के लिए। देखो सेम आ गया है, जैसे हेडिंग में मैंने कलर दिया था वैसे ही वो यहाँ पे आ चुका है, जैसे मैंने हेडिंग में सेंटर दिया था वैसे ही आ चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमा देके जो है दोनों टैग्स का जो दोनों टैग में जो प्रॉपर्टीज मुझे देनी है वो मैंने यहाँ पे दे चुकी हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, कॉमा देके मल्टीपल टैग ऐड कर सकते हैं। मुझे H2 देना है या फिर H3 देना है वो दे सकते। अगर अपने बॉडी में अगर वो टैग्स होंगे तो उन टैग को अगर आपको सेम प्रॉपर्टीज देनी तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ये शॉर्टकट मेथड है, आपको ये बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगी, ये सब कुछ मैं सेव कर लूंगी इसको। तो मैंने इस H1 को टैग दिया है H1 और फिर इसको प्रॉपर्टीज डिफाइन किए हैं। मैंने P को कुछ नहीं किया, P का मैंने डिलीट कर दिया है। तो देखो फाइल में जाके फिर से मैं सेव करूंगी। अब देखिए मैंने पी को अगर हटा दिया है ना तो क्या चेंजेस हो गए, वो वापस से
नॉर्मल हो जाएगा, जैसे HTML में बेसिक होता है ना, उस तरीके से देखो, इस तरीके से। अगर मैं वापस से जाके कॉमा दे दूं इसको, कॉमा पी, और इसको मैं अगर फिर से सेव कर दूं, तो ये वापस H1 की जितनी भी प्रॉपर्टीज है इसकी, वो उसको लग जाएगी। देखिए, लग गई। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपका टाइम जो वेस्ट करना होता है वो बच जाएगा। टाइम सेविंग ट्रिक है ये, ठीक है। आप इसको यूज कर सकते हो, इंटरनल सीएसएस में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है ये। और ये मिस्टेक्स बच्चे हमेशा करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स में। बहुत सारे टैग्स होते हैं, बहुत सारा चीजें होता है एक वेब पेज में। तो उस वेब पेज में हर चीज को डिफाइन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस तरीके से शॉर्टकट मेथड आप यूज करके आपका टाइम सेव कर सकते हो। देखेंगे थर्ड सीएसएस का टाइप जो है एक्सटर्नल सीएसएस। अभी हम सीख चुके हैं कि इंटरनल सीएसएस क्या होता है। अभी इसी इंटरनल सीएसएस को हम एक्सटर्नल सीएसएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं टाइटल चेंज कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एक्सटर्नल सीएसएस का एग्जांपल हम सीखने जा रहे हैं। तो ये स्टाइल जो है, अभी देखो एक्सटर्नल सीएसएस का मैंने आपको क्या एक्सप्लेनेशन दिया था कि हमारा एक्सटर्नल सीएसएस जो होता है, HTML का कोड हम डिफरेंट फाइल में लिखते हैं और CSS का कोड हम डिफरेंट फाइल में लिखते हैं। तो उसी तरह से हम सेम कोड को, जो हमने इंटरनल इनलाइन CSS में, इंटरनल CSS में हमने ये सेम कोड यूज किया है। अभी इसी सेम कोड को यूज करके हम एक्सटर्नल CSS को कैसे इम्प्लीमेंट करें, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, तो पहले क्या करना है हमें, सबसे पहली बात, हमारा फर्स्ट स्टेप ऐसा होता है कि हम एक नॉर्मल HTML का फाइल बना ले। ठीक है, तो नॉर्मल HTML का फाइल क्या होता है, जहाँ पे ये सारा स्टाइल वगैरह ये हम हटा देंगे जो हमने इंटरनल इन लाइन में किया था और इंटरनल में। ठीक है, हेड टाइटल ये जो होता है हमारा बेसिक चीज है, हम उसको सिंपली वैसे ही रखेंगे। ठीक है, अभी हम जो है कुछ चीजें हम चेंज कर लेंगे। हम एक्सटर्नल देखेंगे तो हम वैसे ही सेंटेंसेस बना लेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल CSS, मुझे H2 भी चाहिए तो मैं H2 भी ऐड कर सकती हूँ। मैं स्पेसेस आपके लिए यूज कर रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इन स्पेसेस का कोई मतलब नहीं है कि, देखो अभी H2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। देखो इस तरीके से हम बेसिक HTML बनाते हैं। यहाँ पे HTML होता है हेड टाइटल बॉडी, फिर H1 H2 पैराग्राफ, फिर बॉडी टैग और HTML क्लोज। तो इसको ही हम सेव कर लेंगे। तो सेव भी कैसे करेंगे, देखो अभी क्या करेंगे हम, सेव एज, हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल या फिर इंडेक्स, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से सेव करेंगे, क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये जो हमने कोड लिखा है वो HTML का ही है, पूरा CSS में इन्वॉल्व नहीं है। ऑल फाइल सिलेक्ट करके इसको सेव कर देना है। तो देखो जहाँ पे हमने सेव किया था इसको, वो ओपन करके देख लेंगे हम। यहाँ पे इंडेक्स कहाँ पे गया, यहाँ पे। तो देखो हमने यहाँ पे H1 ये यूज किया है, जूम करती हूँ आपके लिए, H1, फिर H2 यूज किया है हेडिंग, और फिर यहाँ पे पैराग्राफ यूज किया है। तो अभी क्या, ये पूरा जो है बेसिक HTML ही है। अभी मुझे क्या करना है, CSS यूज करना है। ठीक है, ये जो हमारी पूरी फाइल है ये कौन सी है, पूरी की पूरी HTML है। अभी मुझे CSS की फाइल डिफरेंट मुझे बनानी है। तो न्यू टैब पे क्लिक करूंगी मैं। ठीक है, और अभी दूसरा स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है कि HTML का फाइल बनाना। HTML का फाइल हमने बना लिया है, HTML का फाइल ये देखिए इस तरीके से। और अभी हमको बनाना है CSS का फाइल। तो CSS का फाइल हम कैसे बनाते हैं, तो देखो हमने index.html में हमने कौन कौन से टैग यूज किए हैं, H1 H2 और P टैग यूज किया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, H1 कॉमा H2, मुझे दोनों को सेम ही देना है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इंटरनल CSS में
स्टाइल टैग के अंदर जितने भी सारी चीजें हमने की थी वो सेम मैं करूंगी, बट इसमें स्टाइल टैग यूज नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं इसको कलर दूंगी, जो भी कलर मुझे चाहिए मैं ब्लू दूंगी, इस तरीके से ब्लू। जितने भी सारी चीजें हमने इंटरनल में की थी वो सारी हम चीजें कर लेंगे। फिर मुझे बैकग्राउंड भी H1 और H2 को सेम ही चाहिए, तो मैं बैकग्राउंड कलर को भी मैं येलो बना दूंगी। ठीक है, उस